लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल किसे बोलते हैं? नमस्कार जी, बच्चे बहुत ही लेट आते हैं और जो आते हैं वो और कुछ तो आते ही नहीं है। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्या होता है? मैम मतलब कि वैल्यू ट्रूथ ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैम स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रूथ ही होनी चाहिए। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा? कोई और बच्चा बताएगा कि लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल का मतलब क्या है? मैम की स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बीच में नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो एक जो स्टेटमेंट होती है या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। एक ही साथ दोनों एक ही साथ वो ट्रू फॉल्स नहीं हो सकती। मतलब एक टाइम पे वो ट्रू भी और फॉल्स भी नहीं हो सकती, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। ये बात समझ में आई? आप लोगों में इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ फिर भी आप लोग भूल कैसे जाते हो? मैम ये मेरे शुरू से दिमाग में नहीं रहता। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम है ये पॉइंट ये समझ। मैम यही वाला पॉइंट बस। अच्छा, तो ये तो सिंपल बात है ना। जैसे कि ये तो बहुत सिंपल बात है ना, जैसे कि राम आम खाता है, ये स्टेटमेंट हो गया, ये एक सेंटेंस है ना, राम आम खाता है। यस मैम। मैम ये आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही मेरी वॉइस अभी भी? अब आई अब आई। आ गई क्या? हाँ, तो वो बोलता ये एक सेंटेंस में क्या होता है कि या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होती है बात। ठीक है, एक कोई भी सेंटेंस है जैसे राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, तो राम जो आम खाता है ये बात या तो सच है, ठीक है, या तो ये बात सच है या तो ये बात झूठ होगी। बट क्या ये एक साथ सच झूठ हो सकती है क्या बात, कि हाँ ये नो सच मैम। भी है राम आम खाता है और नहीं ये झूठ है कि राम आम नहीं खाता? एक साथ ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना नो पॉसिबल। मैम। एक ही चीज हो सकती है, या तो आम राम आम राम आम हो गया मेरा राम आम खाता होगा, या तो ये बात झूठ होगी कि राम आम खाता है। अभी अभी भूलोगे क्या? नो मैम। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जो सिलोजिज्म होता है वो किस किस का बना होता है, बताओ भाई? मैम टू प्रीमाइज एंड वन कंक्लूजन। Conclusion. मैम मोर देन टू प्रीमाइज एंड कंक्लूजन। हाँ, तो मोर देन टू प्रेमाइज, और मतलब दो प्रेमाइज का बना होता है, प्रेमाइज वन, प्रेमाइज टू, और एक कंक्लूजन का बना होता है। मोर देन टू नहीं बोलते, टू प्रेमाइज एंड वन कंक्लूजन का बना होता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे, तो टू प्रेमाइज, स्पेसिफिकली टू प्रेमाइज और एक कंक्लूजन से सिलोजिज्म बनता है। ये बात समझ में आई सभी को? मैम जहाँ पर तीन तीन सेंटेंस भी होते तो वो सिलोजिज्म में नहीं होगा। वो सिलोजिज्म नहीं होगा। देखो ना, स्पेसिफिकली लिखा है, a type of argument in which the conclusion is drawn from two premises as given below। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो फिर एक सेंटेंस में कि ऑल मेन आर गुड, इसमें क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कैपुला और प्रेडिकेट कौन कौन से? कोई भी एक अनम्यूट करके बताओ। मैम जो ऑल है वो क्वांटिफायर है, मैन सब्जेक्ट है और आर कॉपुला है। आपने गुड बोला था ना? हाँ, गुड। गुड प्रेडिकेट है। ठीक है, तो क्वांटिफायर को क्वांटिफायर क्यों बोला जाता है, बताएगा कोई? क्योंकि वो क्वांटिटी बताता है, ऑल सम ऐसे। हाँ, क्योंकि वो क्वांटिटी बताता है। मेन सब्जेक्ट हो गया, और कैपिला को कैपिला क्यों कहा जाता है, कौन मैम बताएगा? बिकॉज ऑफ क्वालिटी। बिकॉज ऑफ क्वालिटी। कैपिला को और क्या बोलते हैं? मैम कैपिला क्वालिटेटिव। क्वालिटी। ठीक है,
अच्छा, कौन से बच्चे जो ये क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मतलब लॉजिकल रीजनिंग को? जी मैम। कौन कौन देख? अच्छा, आरती पहली बार देख रही है, यस मैम। और धर्मेंद्र जी भी पहली बार देख रहे हैं क्या? हाँ जी मैम। क्यों धर्मेंद्र जी, कहाँ चले गए थे आप? वनवास मैम। वनवास? जी मैम। कितने दिन का था? 10 दिन का? 14 साल का हूँ। अरे वाह, 14 साल बाद अभी तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में, आते तो थे, लॉजिकल रीजनिंग में वनवास चले गए? कई दिनों बाद आया। आया करो भाई, पुराने बच्चे ऐसे नहीं आते क्लास में तो ऐसा लगता है कि क्यों क्यों नहीं आ रहे, इनको क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही बात की क्या है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कैपुला और प्रेडिकेट। ठीक है, अब मैंने 4 टाइप के सेंटेंस बताए थे। ठीक है, कौन कौन से थे? ए, बोलो। E I O ई, आई एंड ओ। ए कौन से टाइप का होता है? ऑल universal positive. All men are good. आर गुड। ई टाइप का कौन सा होता है? All men All are not men are good. not good. आर नॉट गुड। ठीक है, आई वाला कौन सा होता है? सम मेन आर गुड। Some men are good. Men are good. और ओ वाला कौन सा होता है? सम मेन Some men are Some not men good. are आर not good. नॉट गुड। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, अच्छा, जो नए बच्चे हैं जैसे धर्मेंद्र जी हो गए और आरती हो गई, आरती आप लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा ये कि क्या हो रहा है क्लास में। अच्छा, धर्मेंद्र जी बोलते हैं कि जी मैम मैं बिजी था और ये टॉपिक मेरी समझ नहीं आता। तो अगर टॉपिक समझ में नहीं आता है तो तुम क्लास ही छोड़ दोगे क्या? टॉपिक समझ में कब आएगा? जिस सब्जेक्ट से डरते हो उस सब्जेक्ट का सामना एकदम करना चाहिए, एकदम ऐसे डट के कि भाई मैं ये सब्जेक्ट समझ के रहूंगा इस बार। और मेरी क्लास में आते तो लॉजिकल रीजनिंग का अब तक सब कुछ समझ चुके होते। हाँ आरती जी बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है पर मैं प्रीवियस क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स देख लूंगी। हाँ वो पक्का देखना, क्योंकि अभी रिवीजन भी कराऊंगी ना तो इतना डीप में नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि ये एक एक फ्रेम मैंने, ये जो एक आपके सामने मैंने एक एक घंटे की क्लास ली है इसके ऊपर। ठीक है, चलो। अब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म पढ़ाया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म क्या होता है भाई, कौन बताएगा? कोई अच्छा बच्चा प्यारा सा बता दो मुझे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म में हमने क्या पढ़ा था? मैम की ऑल, और मैम की कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यही वाला ना? Yes, ma'am. हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से होते हैं भाई? मतलब Ma'am, all डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले not ये बताओ वाला डिस्ट्रीब्यूटेड distributed. रुको 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 रुको, एक बहुत ही नेट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, नेट वाला क्वेश्चन कि कैसे घुमा के पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो टर्म्स होते हैं वो टर्म्स कौन से होते हैं, उन टर्म्स को क्या बोला जाता है? कौन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड? हम quality and quantity. नहीं, एकदम गलत, Ma'am, एकदम all गलत और- जवाब। Ma'am, all All men are और good is not वाले। distribution of term, जिसके अंदर जो आपका main subject है वो distribute हो गया। दोबारा एक ही लाइन, एक ही वर्ड में आंसर दे सकते हो इसका। कौन होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? सिर्फ दो वर्ड का आंसर है। मैम जिसमें all आता है और मैम जो जिसमें subject होता है और not आता है, वो distribute होता है distributed वो होते हैं। distribution term है। क्वेश्चन नहीं समझ रहे? क्वेश्चन सब दोबारा सुनो, ये नेट का क्वेश्चन है, दोबारा सुनो। जो जिनको मैम मुझे एनाटॉमी अच्छी लगती है नहीं, अच्छा ठीक है, तो बताओ मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड किसे कहा जाता है? किसे किसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड? लो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या ही लिख कर आओगे। किसे डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, ये आई बात समझ में? मैम क्वांटिफायर को? नहीं, क्वांटिफायर को नहीं किया जाता। क्वांटिफायर से डिसाइड किया जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है या नहीं है, उससे डिसाइड किया जाता है। पर होता कौन है, किसको डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं हम?
subject and predicate. ऑब्वियसली ना यार, पहली देखो ना, ये पहली लाइन देखो ना इसको, ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा नहीं है क्या, ए ई, आप लोगों की आंखों के सामने होने के बाद भी आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे। तो अगर नेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो घुमा देते हैं, वो तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ट्विस्ट एंड टर्न करके बता देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और आजकल यही लेवल आ चुका है एग्जाम का, आपसे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलेंगे, बताओ ए कौन सी लाइन है, ई कौन सी लाइन है, आई कौन सी, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ये बच्चों वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब पूछा जाएगा थोड़ा, और ये तो मैंने सिंपल पूछा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड किससे कहा जाता है, कौन होते हैं ये, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं ना। हमने यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, हमने ए ई आई ओ में क्या बताया था कि डिस्ट्रीब्यूट्स सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट्स बोथ, डिस्ट्रीब्यूट्स नीदर, डिस्ट्रीब्यूट ओनली प्रेडिकेट। लिखा तो है आपकी आंखों के सामने कि सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट होता है ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इनको बोला जाता है। और जो क्वांटिफायर बोल रहे हो आप, ऑल और सम से, इससे तो हम डिसाइड करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है या जो प्रेडिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अभी आई बात समझ में? यस मैम। मैम एक दिन इसी तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन रख लीजिए प्लीज। वो तो मैं रख लूंगी, वो तो मैं पढ़ाते पढ़ाते भी, मैं रिवीजन भी बहुत बार कराती हूँ, तो उसमें मैं कर दूंगी, कर लेंगे, चलो वो एक क्लास भी कर लेंगे। बट आप लोग थोड़ा दिमाग घुमाओ, चलाओ थोड़ा, ठीक है। हम बहुत और दिन से एक रिवीजन भी नहीं करा ना, तो हाँ बिल्कुल दिमाग बंद हो चुका। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स, इसको ही थोड़ा डीप में पढ़ा करो कि ये टर्म्स किसको बोला जाता है, बताओ किसे बोला जाता है टर्म्स। क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, टर्म्स किसे बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, कौन होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं, तो टर्म्स किसे बोला जाता है बताओ? सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को बोला जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है और आपकी आंखों के सामने लिखा भी हुआ है, साफ साफ शब्दों में लिखा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन किसे बोलते हैं? स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट को बोलते हैं, आर कॉल्ड टर्म्स, ठीक है। आ रही है बात समझ में कुछ? मैम इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है ना? कुछ आ रहा है कि नहीं? हाँ हो तो Hello. रही, मैम। क्यों? मैम यस यस, इसकी ना रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चों। रिवीजन कर ले मैम, रिवीजन कर लेंगे इससे। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। चलो, जो मैंने पीछे बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म वो समझ में आ गया। अब मुझे बताओ किसको डिस्ट्रीब्यूटेड कब बोला जाता है, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में, और किसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोला जाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, बताओ। मैम जब सब्जेक्ट ऑल हो और प्रेडिकेट नॉट हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे, और जब सब्जेक्ट सम हो और प्रेडिकेट मतलब पॉजिटिव हो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। तो हेलो मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो मैम यस मैम, आ रही है आ रही है। आ रही है क्या अभी? यस मैम। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो, अब मैं तो कितना कुछ बोला, आप लोगों को आवाज नहीं आई? नो मैम, अभी आई है। नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है मैम। कुछ पता ही नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, नहीं आ रही क्या? अभी भी नहीं आ रही क्या? मैम बीच बीच में अटक अटक के आ रही है। नो नो, नहीं आ रही है, हमारा तो बहुत है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी अभी? अब आई मैम। ठीक है, तो मुझे ये बताओ
कि जो ए टाइप का सेंटेंस होता है उसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है ए टाइप के सेंटेंस में। बस इतना ही मेरे को आंसर चाहिए बस। मैम ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोल रहे हो ये बताओ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे बताओ मुझे आंसर। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है ए टाइप के सेंटेंस में। मैम सब्जेक्ट ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट आर नॉट। पता है किसी को? मैम इसमें सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो प्रेडिकेट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। करेक्ट। क्या नाम है आपका? मैम मनु। मनु? हाँ जी। मनु क्लास आती हो क्या तुम? हाँ मैम ये वीवो मेरा ही फोन अच्छा है। वीवो ओके वेरी गुड। तो मैंने क्या बताया था, ए टाइप का सेंटेंस क्या होता है पहले तो ये लिख लिया करो बुक में, ऑल मेन आर गुड, लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से पहले क्या है वो हमें चेक करना है। तो सब्जेक्ट से पहले लगा है ऑल, तो मैंने क्या बताया था जब सब्जेक्ट से पहले ऑल लगा हो तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या अनडिस्ट्रीब्यूटेड? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और जब गुड के आगे आर लगा होगा तो सब प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या अनडिस्ट्रीब्यूटेड? बोलो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मैम। अनडिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है। अब मुझे ये बताओ ए ई आई आई वाले स्टेटमेंट में कौन सा, जैसे मैंने अभी बताया ना सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बस ऐसे 2 लाइन में मेरे को आंसर देना कि जो सम वाला है मतलब सम वाला मतलब ए ई आई वाला जो है सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, बस इतना बताना शॉर्ट में। both are undistributed, subject बोथ and आर predicate. अनडिस्ट्रीब्यूटेड वेरी गुड। व्हाई? क्योंकि आई वाला सेंटेंस कौन सा होता है, सम मेन आर गुड, तो सब्जेक्ट के आगे सम लगा है तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, गुड के आगे आर लगा है तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों के दोनों ही क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। जो आई वाला स्टेटमेंट ई वाला स्टेटमेंट है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, बताओ। ई वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? Subject is distributed and predicate also is distributed. Both are distributed. क्यों? क्योंकि ई वाला सेंटेंस क्या होता है, ऑल मेन आर नॉट गुड, तो नॉट लगा है तो प्रेडिकेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड? नॉट क्या? लगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड। और ऑल लगा है तो क्या है, अगर ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि बताओ जो पर्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंस है, पर्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंस है उसमें कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा वाला अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे पूछ लेंगे। या तो ऐसे पूछ लेंगे बताओ जो आई वाला स्टेटमेंट है उसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे पूछ लेंगे ठीक है। या तो पूछ लेंगे कि बताओ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स हो रहा है, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन किस पे होता है, किसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो टर्म्स बोल सकते हैं या फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो ये सब अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आ सकते हैं ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक? यस मैम। किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है क्या? नो मैम। ठीक है। बाकी के बच्चे, बाकियों को भी डाउट नहीं है? No, ma'am. ठीक है चलो फिर आगे। इसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, a proposition could be true and false simultaneously. A proposition is either true or false. A proposition is true if it is true. A proposition is neither true nor false.
क्या होता है बताओ। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल मैंने बताया था ना। करेक्ट आंसर बताओ बच्चों। मैम या तो सही होगा या फिर गलत होगा, दोनों इधर एकदम ट्रू नहीं। और फॉल्स, तो कौन सा वाला सही है? सेकंड वाला सही है। ठीक है, ओके। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। इन ए प्रपोजिशन, एक स्टेटमेंट में जो पर्टिकुलर एफर्मेटिव वाला है उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या होता है, ये वाला सॉल्व करो। सबका आंसर चाहिए। आंचल का आ चुका है आंसर। रुचि, मैम थर्ड। ओके। रुचि अनम्यूट। पर्टिकुलर एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, रुचि भाई, रुचि अनम्यूट करो। दिव्यानी अनम्यूट। Yes, ma'am. हाँ, तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव कौन सा स्टेटमेंट होता है ए ई आई ओ में? Ma'am, I. आई होता है, करेक्ट है। Yes, तो ma'am. आई में कौन सा वाला सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? Ma'am, some subject है हाँ, और are predicate है. मतलब आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे बताना है। Ma'am, some undistributed है और are भी undistributed है. तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? Ma'am, second. सेकंड। किसी का थर्ड आया था आंसर? मैम गलती से कर दिया। गलती से हो गया, ऐसी गलती एग्जाम में मत करके आना। Okay. बताओ, महात्मा गांधी इज फादर ऑफ नेशन, ये क्या है? यूनिवर्सल एफर्मेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल एफर्मेटिव क्यों है ये? पर्टिकुलर है मैम, क्यों पर्टिकुलर क्यों है बताओ? चेंज भी कर सकते हैं मैम इसको। क्यों पर्टिकुलर क्यों है धर्मेंद्र जी बताओ? मैम इसको चेंज भी कर सकते हैं स्टेटमेंट को, इस उपाधि को। आप इस स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो कि महात्मा गांधी इज ए फादर ऑफ नेशन। हाँ जी मैम, कैसे? संसद में वोटिंग से मैम। अरे बाप रे, मतलब लॉजिकल रीजनिंग का अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया है तो आप वहां बोल के आना कि सर मैं चेंज कर सकता हूँ वोटिंग करवा के, फिर वोटिंग करवा के फिर एग्जाम देने जाना। ऐसे नहीं होता धर्मेंद्र जी। देखो ये क्या सेंटेंस है, महात्मा गांधी क्या है? फादर ऑफ नेशन। अभी तो फिलहाल तो यही है ना फिक्स, अभी तो वोटिंग करके चेंज नहीं हुआ ना। जब वोटिंग करके चेंज होगा तब ये हम इसको हम कर देंगे पर्टिकुलर, ठीक है। पर अभी तो फिलहाल तो एज इट इज है ना, फादर ऑफ नेशन एक ही है। हमारा ये भारत देश है, पूरा नेशन है, और इसका सिर्फ एक ही फादर है जिसको महात्मा गांधी कहा जाता है। तो हमारा गांधी भी यही है, एक ही है, एक ही फादर ऑफ नेशन है। तो ये पूरा का पूरा एक ही हो गया ना। तो इसलिए महात्मा गांधी जी को ऑल कहा जाएगा। ऑल मतलब यूनिवर्सल, क्योंकि फादर ऑफ नेशन एक ही है। अगर हमारे फादर ऑफ नेशन 3-4 होते, ठीक है, हमारे जो हिंदुस्तान के नेशन के फादर हैं वो फादर एक नहीं होते, हमारे फादर के फादर 3-4 होते, 3 होते समझो, तब ये कहा जाता कि महात्मा गांधी इज ए फादर ऑफ नेशन। तब यूनिवर्सल होता या पर्टिकुलर होता धर्मेंद्र जी? जी आप सब कहते हैं तो कुछ पल के लिए मान लिया मैम, बट ये यूनिवर्सल नहीं है। अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस है। जी मैम।
फादर ऑफ नेशन अगर हमारे बहुत सारे होते, जैसे 3 या 4 होते, ठीक है, अगर 3-4 होते और तब कहा जाता कि इनमें से जो हमारे गांधी जी है वो फादर ऑफ नेशन है, ठीक है, तब ये क्या होता, तब ये पर्टिकुलर होता, तब हम इसको सम बोलते। पर जब महात्मा गांधी जी एक ही हैं, एक ही लौते महात्मा गांधी है हमारे नेशन के, तो ये यूनिवर्सल ही होगा, ठीक है। कोई भी किताब उठा के देख लेना, मैम अगर आपने जब असाइन कराया था हमने आंसर फर्स्ट किया था यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो आपने इसको अलग करवा के पर्टिकुलर अफर्मेटिव कराया था इसका आंसर, क्या कराया था, क्योंकि नहीं मैम यही कराया था, यूनिवर्सल पर्टिकुलर अफर्मेटिव कराया था सेकंड ऑप्शन, पर्टिकुलर अफर्मेटिव तो मैं कभी करा ही नहीं सकती। यूनिवर्सल ना करवा के पर्टिकुलर। नहीं, मैं कभी करा ही नहीं सकती ऐसा। यूनिवर्सल ही कराया एक है। बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। पर्टिकुलर तो ये होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, मैंने तो बार बार समझाया है मैम कि पर्टिकुलर हम लोग बोल रहे थे बट आपने करेक्ट करा था उसे। हाँ देखो, पर्टिकुलर ये तब हो, हमने ऐसे बोला था, आपने बोला कि ये इंडिया के लिए है, फिर इसलिए ये इंडिया का होगा, और हम बोलते मैम अगर ये इंडिया का मतलब पता नहीं आवाज ही नहीं आई, बट इसका आंसर पर्टिकुलर अफर्मेटिव नहीं है, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव ही है। और मैंने बार बार एक ही लॉजिक समझाया है, बार बार समझाया है, सिंगर्स का भी एग्जाम्पल लेके समझाया था, ये तो याद है, सिंगर्स का समझाया था। एक और आगे भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, वो भी दिखाती हूँ। तो जब फिलोसोफर का भी बताया था आपने। हाँ, फिलोसोफर्स का भी बताया था मैंने, तो हर बारी यही बताया है कि अगर बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं और उनमें से सिर्फ एक फिलोसोफर की बात की जाती है कि मिस्टर फलाना फलाना इज ए फिलोसोफर, तो क्योंकि फिलोसोफर तो दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना, दुनिया में बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, हमने एक की बात की है तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा। पर अगर ऐसा होता कि दुनिया में सिर्फ एक ही लौता फिलोसोफर होता, सिर्फ एक ही होता, लौता एक, सिर्फ एक, तो हम उसको यूनिवर्सल कहते, क्योंकि और कोई है ही नहीं, वो अकेला है। वैसे ही हमारे फादर ऑफ नेशन की बात हो रही है, मदर की नहीं, फादर की बात हो रही है, ठीक है। तो फादर कितने हैं हमारे, फादर ऑफ नेशन आपने भी सुना होगा, हमारा सिर्फ एक ही फादर ऑफ नेशन है और वो है महात्मा गांधी जी, क्योंकि ये एक लौते खुद हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा, ठीक है। पर्टिकुलर तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये। तो ये एग्जाम्पल में किसी को डाउट है? धर्मेंद्र जी, अभी हम बहस नहीं कर सकते ना इन चीज पे कि थोपा हुआ है या ये है, हमें तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैम वो मैम पॉलिटिकल एक्सेप्ट कर लेके लिया जा। मैम, आपका ये क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लिया। वन हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हो? वन 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 रहेगा मैम, मान हाँ, ली मैम बात। जी मैम आप सही कह रहे हैं मैम। नहीं, मैं सही नहीं कह रही, मैं तो किताब से पढ़ के ही पढ़ा रही हूँ, जो किताब कह रही है मैं वो कह रही हूँ, है ना। और जो लॉजिकल रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं नेट के एग्जाम में, जिनमें हमें नंबर मिलते हैं, मैं वैसे पढ़ा रही हूँ, ये मेरी सोच नहीं है, मैं नहीं मानती। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे बोला जा रहा है मैं वैसा ही पढ़ा रही हूँ, ये मेरी खुद की सोच नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं एक फिलोसोफर का जो एग्जांपल बताया था, एक और बच्चा बोल रहा था मैडम आपने पर्टिकुलर बताया है, भाई मैं पर्टिकुलर कभी नहीं बताऊंगी उसको, कहाँ गया वो एग्जांपल फिलोसोफर वाला। अगर ऐसा कोई डाउट रहता है ना तो एक बार पीछे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। हमको रॉन्ग याद रह गया होगा मैम, हमने वो दिया होगा पर जब मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपको इतनी बड़ी कंफ्यूजन हो कैसे सकती है? और वो भी मैं एक एग्जाम्पल को इतने बार समझाती हूँ, बार बार समझाती हूँ। मैंने फिलोसोफर का भी एग्जाम्पल से समझाया था, चलो अगर मैंने ये गलत बोल दिया पर फिलोसोफर से तो समझा होगा ना। यस अगर मैम। आपको ऐसा मैम लगे, आपने गलत नहीं बोला, हमें गलत याद है क्या हम ये बोल रहे हैं, आवाज ही नहीं आई, कट क्योंकि रही है। दो चीजें मैम वो यही बोल है। रही है कि मुझे हमें गलत याद रह गया होगा, आपने सही पढ़ाया है। अच्छा, नहीं देखो बात सही गलत की नहीं है, याद रखो एक चीज, बहुत ही सिंपल चीज है, मैं एकदम बेसिक लेवल पे जाके पढ़ा रही हूँ कि फादर ऑफ, जैसे कोई एक चीज, अभी मैंने फिलोसोफर का एग्जांपल लिया, अगर दुनिया में एक ही फिलोसोफर होता, सिर्फ एक लौता, और हम उसका लिखते कि ये फिलोसोफर है मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया इज अ फिलोसोफर,
और अगर ये अकेला ही होता ना, पूरी दुनिया में एक ही होता, तो हम इसको क्या बोलते? हम इसको यूनिवर्सल बोलते और ऑल बोलते। ऑल को यूनिवर्सल ही बोला जाता है। पर अगर दुनिया में हजारों फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, उनमें से बोला जाता मिस्टर इंडिया इज अ फिलोसोफर, क्योंकि फिलोसोफर बहुत सारे हैं। जैसे मैं अगर वेन डायग्राम बना के दिखाऊं, वेन डायग्राम से भी समझा देती हूँ। अगर फिलोसोफर बहुत सारे हैं, जैसे ये गोला है हमारे पूरे फिलोसोफर का, ठीक है, इतने सारे फिलोसोफर हैं, ठीक है। अब उनमें से एक का नाम है क्या? मिस्टर इंडिया। तो ये वाला जो ये सर्कल बना, ये सम का है या ऑल का है? ये सम का गोला है या ऑल का गोला है? सम हो गया ना, ये इतने सारे फिलोसोफर में से एक ये मिस्टर इंडिया है, तो ये सम का गोला हो गया। अब वैसे ही अगर हम एक लौते की बात करें कि एक लौते को यूनिवर्सल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा, जो फादर ऑफ नेशन है वो महात्मा गांधी जी है। तो वेन डायग्राम बनाया जाए तो ये सर्कल किसका बना? फादर ऑफ नेशन का, फादर ऑफ नेशन। तो ये एक ही है और गांधी जी, और बोला जा रहा है कि गांधी जी जो है वो फादर ऑफ नेशन है, मतलब वो इसके ऊपर ही एक और गोला चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही है। अगर मैं इसके अंदर ये गोला बना देती, इसका मतलब है कि बहुत सारे फादर ऑफ नेशन है और उनमें से एक हमारे गांधी जी है। पर फादर ऑफ नेशन हमारे, ये जो अगर फादर ऑफ नेशन का ये गोला है, तो ये है हमारे महात्मा गांधी जी, तो ये इसी के ऊपर गोले पे गोला चिपक जाएगा। ये वेन डायग्राम है इसका। आ रहा है क्या कुछ समझ में? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सम मेन आर नॉट गुड, इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? बताओ बताओ बताओ। ये तो 1 मिनट की बात है। हाँ, तो ये जो सब्जेक्ट है, मैम सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड यस मैम और एंड मैरिड प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से राइट? बताओ, चारों में से कौन सा सही आंसर है? Second. सेकंड? मैम हाँ, सेकंड प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। रुचि कह रही है थर्ड। रुचि थर्ड कैसे कह रही हो? रुचि 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 अनम्यूट। थर्ड क्यों बोला? मैम इसमें दोनों में बोथ लगा है ना, बोथ। हाँ, ये तो बोथ लगा है ना, पर दोनों के दोनों थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन, ये ऑप्शन देखो ध्यान से सुनो। बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा लिखा है, पर हमारा मेन तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था ना, और जो हमारा मेरिड था, जो प्रेडिकेट था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड था। सिर्फ एक ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर बोथ कैसे हो गया? ये पूरा ऑप्शन पढ़ा क्या? बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड, पर सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा वाला तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? रुचि आई क्या बात समझ में? यस मैम यस। तो अब ऑप्शन पढ़ो। द सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और प्रेडिकेट हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हाँ भाई हमारा प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है और सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये तो सही हो सकता है। ये जानबूझ के दूसरा नहीं देते, ये कहीं कहीं बहुत से क्वेश्चंस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड का ही ऑप्शन दे देंगे, तो वो करेक्ट होता है। ठीक है, बोथ दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो गलत है, क्योंकि दोनों तो नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। मतलब ये ऑप्शन समझाऊं या डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड समझाऊं? मैम ऑप्शन मैम। हाँ, तो ये तो समझ में आया ना कि हमारा सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो समझ में आया ना, और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो सब्जेक्ट क्या बोला इधर? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? है क्या? नो मैम नो। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? यस मैम। है क्या? है, तो है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि राइट है ये? राइट बोल सकते हैं इसको या नहीं बोल सकते? यस यस बोल सकते हैं, राइट।
अब ये बोल रहा है बोथ, दोनों, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या ऐसा है? नो मैम। नो, नीदर, ना ही सब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या ये करेक्ट है? ये बोल रहा है दोनों का दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या ये करेक्ट है सेंटेंस? नहीं मैम, रॉन्ग है ये। ये भी रॉन्ग है। अभी आई बात समझ में? आई क्या? यस मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। यूनिवर्सल नेगेटिव में अब देख लो कौन सा वाला सेंटेंस होता है ये, कौन से टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और कौन से नहीं होते। यूनिवर्सल नेगेटिव कौन सा टाइप का सेंटेंस है? All men are not good. AEIO बताया करो। मैम E टाइप। ई टाइप। ई वाला कौन सा सेंटेंस होता है? ऑल मेन आर All men नॉट are not. गुड। तो मेन term और are गुड distributed. हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? Distributed. प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? Distributed. तो दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? Yes. नहीं है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि उसके आगे आर नॉट लगा हुआ है। आर नॉट को हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं और आर को डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसमें से? मैम थर्ड वन। थर्ड वाला, बोथ द टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या? Yes. Yes. मेजर मिडल माइनर पढ़ा था। मिडल किसको बोलते हैं? जो प्रेमाइस 1 प्रेमाइस 2 इन दो प्रेमाइस में कॉमन होता है। कौन सा है कॉमन? एक्टर एक्टर, ये कॉमन हो गया, तो मिडिल टर्म क्या हो गया हमारा? एक्टर। मेजर टर्म किसको बोलते हैं? जो ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ड रह जाता है, बच जाता है, उसको बोलते हैं मेजर, मतलब सेलिब्रिटी। और माइनर टर्म किसको बोलते हैं? जो नीचे वाले प्रेमाइस में जो है वर्ड बच जाता है, मतलब शाहरुख। शाहरुख हो गया हमारा माइनर। ये क्लियर है सभी को? यस मैम, ये क्लियर है। क्या मिडिल टर्म कभी कंक्लूजन में आता है? No मैम। No, ma'am. मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ मिडिल टर्म कंक्लूजन में रहता है, एग्जिस्ट करता है क्या? तो कभी नहीं करता। क्या मिडिल टर्म के बिना, क्या मिडिल टर्म के बिना, एक और क्वेश्चन है, कंक्लूजन कभी निकल सकता है क्या? क्या मिडिल टर्म के बिना कंक्लूजन निकल सकता है? No. No मैम। नो, राइट? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। अब हमने फिगर पढ़ा था, फिगर क्या होता है? तो फिगर कैसे पता चलता है? मिडिल टर्म के, मिडिल टर्म के पोजीशन से, कि मिडिल टर्म का पोजीशन किधर है, मिडिल टर्म एग्जैक्टली किधर है। जैसे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, ऑल मेन आर गुड। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, सम वुमेन आर नॉट गुड। तो बताओ इसमें मिडिल टर्म कौन सा है? इसमें मिडिल टर्म कौन सा है? मैम गुड। गुड और नीचे वाला गुड। तो इस गुड की पोजीशन क्या है? प्रेडिकेट। मैम इस गुड की पोजीशन क्या है? प्रेडिकेट। तो फिगर क्या बन गया? Predicate. पीपी। तो हमने क्या देखा? पहले तो हमने मिडिल PP. टर्म देखा, हमने पहले मिडिल टर्म देखा है ना, मिडिल टर्म देखा, फिर मिडिल टर्म को देखकर हमने बाद में देखा कि कौन सी पोजीशन पे है वो, तो पीपी की पोजीशन पे है ना। फिर हमने उसकी पोजीशन देख ली और उससे हमारा क्या निकल गया? फिगर। आगे बात समझ में आ गई क्या बच्चों? बात समझ में? यस। ठीक Yes. है, चलो आगे बढ़ते।
ये हमने कर लिया था पहले, है ना। अब बताओ मूड, मूड किससे निकलता है? हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रमाइस, क्वांटिटी से निकलते हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेन आर गुड, ठीक है, ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? फिर ऑल वुमेन आर गुड, है ना। ये कौन से, ये ए टाइप का हो गया, ये भी ए टाइप का हो गया, और कंक्लूजन निकला सम ऑल मेन आर गुड, ऐसे करके समहाउ समथिंग समथिंग, तो ये भी बन गया ए टाइप का, ठीक है। तो ये मूड क्या बन गया इसका? ए एंड ए, ये मूड बन गया। आगे बात समझ में? तो मूड किससे बनता है? क्वांटिटी और क्वालिटी से बनता है। क्यों बनता है ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है पहले, है ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ऑल मेन आर गुड ऐसा है, क्वालिटी क्या है इसकी? क्वांटिटी ये है और क्वालिटी ये है ना। तो क्वांटिटी और क्वालिटी से ही हमें पता चलता है कि ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, ए है, ई है, आई है या ओ है ना। बिना क्वांटिटी और क्वालिटी के हमें पता नहीं चलेगा कि स्टेटमेंट कौन से टाइप का है। सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से नहीं बता सकते हम, जब तक उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं लगी होगी, ठीक है। ऑल है या सम है, सम होता तो ई टाइप का हो जाता, ऑल है तो ए टाइप का हो गया, आर लगा है तो फिर ये अब डिपेंड करता है आगे क्या है ना। आर की क्वालिटी, क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, गुड है या नॉट गुड है, तो उसे ई और ओ टाइप का पता चल जाता है ना। तो इसलिए हमें क्वालिटी और क्वांटिटी से किस चीज का पता चलता है? मूड का पता चलता है। और मिडिल टर्म की पोजीशन से हमें क्या पता चलता है? मिडिल फिगर टर्म की फिगर। फिगर। इसका मूड बना के बता दो, इसका मूड क्या है बताओ। EAO ई AO AO दोबारा सोच लो भाई, करेक्ट है। नो स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ये ई टाइप का है। ऑल रेक्टेंगुलर सर्कल ए है, सम वाला ओ है, ठीक है। सबका है आंसर ये? किसी को डाउट है क्या इसमें? देखो No, बच्चों, अगर ma'am. नहीं समझ में आता ना तो बीच में बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। वेन डायग्राम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर क्लास खत्म करते हैं आज। अमीशा ने अभी ज्वाइन किया है। अमीशा क्लास खत्म हो रही है अभी, अमीशा देखने आई होगी कि क्या चल रहा है क्लास में। अरे नहीं मैम, वो नवरात्रि में कल खेलने गए तो लेट, मतलब दोपहर में फिर सो गए अभी। ना मेरे को लगा नवरात्रि में कल खेलने गए तो अभी आए कल से। नहीं नहीं, खेलने गए तो रात को 12 बजे लेट आए, तो दोपहर में सो गए थे अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आज हमने वैसे भी रिवीजन किया है, ठीक है। तो ओके, वेन थैंक डायग्राम यू। में क्या था? हमने देखा था ऑल, ये बताओ इसका सर्कल कैसा बनेगा? ऑल मेन आर गुड का इसका सर्कल कैसे बनेगा? गुड का मैम पूरा राउंड गुड। मैम मैन को ऑल दो, उससे क्वेश्चन कर दो group से। ठीक है, ये आगे समझ में? ऑल मेन, सारे जो मेन है वो गुड हैं, ठीक है। आगे समझ में इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। नो मेन आर गुड, कोई भी मेन गुड नहीं है। तो ये जो मेन है ये गुड का सर्कल हो गया, और ये हो गया मेन का सर्कल। तो कोई भी जो मेन है वो गुड नहीं है। ये सही बनाया मैंने कि गलत बनाया? मैम सही है। सम मेन आर गुड, सम मेन आर गुड कैसे बनेगा? मैम दोनों बड़ा सर्कल और उसमें छोटा सर्कल। ठीक है, ये हो गया सम मेन आर गुड। सम मेन आर नॉट गुड कैसे बनाओगे? ये जो बना हुआ है यही बनेगा। नहीं, इसमें से तो कोई भी ऐसे सिमिलर नहीं था। सम मेन आर नॉट गुड का कौन बताएगा मुझे? मैं उसको ऐसे अभी ओवरलैप हुआ था ना, तो जो बिना ओवरलैप हुआ वाला पार्ट है वो होगा वो बोल रही है ना। रुको विवो, तो मैं होस्ट बनाती हूँ, तुम सर्कल बनाओ, मुझे बना के दिखाओ। बनाओ। मैम अब बना सकती हूँ? हाँ, एक सेकेंड। ऐसे बोर्ड, बोर्ड जो है ना, बोर्ड को दिखा दो, व्हाइट बोर्ड शेयर में। व्हाइट
शेयर में व्हाइट बोर्ड आ रहा होगा नीचे। मैम मिल गया, बनाओ। हाँ बनाओ। मैम पर इस पे कुछ शेयर पे व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड बना दो। व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करो। मैम व्हाइट बोर्ड न्यू आर। ओके मैम दिख गया, सॉरी। हाँ बनाओ अभी। मैम ये जो ये वाला पार्ट है ये नॉट। मैम हम बना मैम ये जो साइड वाला पार्ट है जिसने ओवरलैप नहीं किया है, ये वाला पार्ट होगा सम मेन आर नॉट गुड का। नहीं गलत है। किरण मेरे को होस्ट बनाना। मैं बताती हूँ कौन बोल रहा था मैम, मैं बनाऊं क्या? कौन बोल रहा था? मैम हम मुंह बोलो हम। आवाज ही नहीं आ रही। किरण, अच्छा किरण बोल रही थी। मुझे होस्ट बना दो। वीवो आता है क्या होस्ट बनाना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैम हम बदले हाँ हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड। बनाओ 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 इस पे किरण। जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ मैम जैसे सम मैन देना, तो उसके अंदर जैसे ये बना था, दिस वन वाज गुड, ये मैन और ये गुड वाला था। सम मैन आर नॉट गुड, ये जो बचा हुआ इज नॉट वाला। मैम स्क्रीन तो आई नहीं रही है। किरण तुम्हारी ना वॉइस भी ब्रेक हो रही है और ये तुमने आधा चांद बनाया है। अच्छा हाँ आप दिखा। नेटवर्क इशू हो रहा है। नहीं रुको मैं बनाती हूँ। बंद करो। नहीं आया तुम लोगों को? किसी और को आता है क्या? सम मेन आर नॉट गुड। मैम उसको बीच पे मैम कट कर पूरा देंगे, आ गया और था क्या वो? पर्टिकुलर किरण एक मिनट, बनाकर। तुम्हारी ना किरण वॉइस ब्रेक हो रही है, रुक जाओ तुम। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? मेरे को बताओ क्या बनाऊं मैं, पहले ऐसे सर्कल बनाऊं क्या? मैम यस मैम 2 सर्कल बनाइए। हाँ बनाया। को एक से कट ओवरलैप कर मैम। देना है। मैम एक को जो एक और गोला बना के उसको कट करना है आगे, ऐसे बनाऊं क्या? और बीच में लाइन और देन कट। ये है सम मेन आर नॉट गुड। यस मैम। ये वाला गोला कौन सा है? गुड का है या मेन का है? गुड। गुड का है। डाउट क्या है इस चीज में? और ये गोला क्या है? मैन का। मैन का। मैन। कुछ जो मेन है, कुछ मेन देखो, सारे मेन नहीं है, कुछ तो देखो गुड के गोले में आते हैं, और जो कुछ बच गए हैं ना कुछ सम, वो गुड नहीं है। अरे नहीं यार एक सेकेंड। सम मेन ये है मेन का गोला, ठीक है। इसमें से कुछ मेन, ये भी मेन का ही गोला है। इनमें से कुछ, ये जो कुछ है ये गुड नहीं है, ऐसा बताया था ना मैंने। यस मैम। मैम हमने भी यही बताया। वो किरण तुम्हारी ना वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो वो आ नहीं रहा था आवाज क्लियर। ठीक है अभी क्लियर है सभी को? ठीक है चलो आज के लिए काफी है फिर। मैम बोलो। मैम आज नेटवर्क मुझे क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सबको मिल रही है।